It is very good to be back. Now you see me का थर्ड पार्ट, नाउ यू सी मी, नाउ यू डोंट रिलीज हो रही है तो रिकैप तो बनता है। मैजिशियन डैनियल कार्ड कौन सा है वो बिल्डिंग पे लाइट्स के थ्रू दिखाते हैं। डैनियल की एक्स असिस्टेंट है नाउ एस्केप आर्टिस्ट हेनली डेडली पिरानाज उसे खा गए, वो इल्यूजन क्रिएट करती है। मेंटलिस्ट मेरिट हस्बैंड अपनी साली के साथ चीट कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन वाइफ को ना बताने के लिए ब्लैकमेल करता है। और पिक पॉकेट जैक फेल्ड स्पून ट्रिक के आड़ में एक आदमी का वॉलेट और घड़ी चुरा के भाग जाता है। इन सभी को एक हुडी पहना आदमी देख रहा है और इंडिविजुअली सबको एक टैरो कार्ड मिलता है, न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट आने के लिए इनविटेशन, और वहां उन्हें एक होलोग्राफिक इंस्ट्रक्शन मिलता है। कट टू 1 ईयर लेटर, ह्यूज ऑडियंस के सामने लास वेगस में चारों का शो 4 हॉर्समैन का फाइनल ट्रिक में दे अनाउंस We are going to rob a bank. इस इवेंट को स्पॉन्सर किया है द रिच बिजनेसमैन आर्थर ने। फाइनल ट्रिक ये था कि ऑडियंस से एक मेंबर को पेरिस के एक बैंक में ट्रांसपोर्ट करके वहां से सारी यूरोज यहां वेगस के इस ऑडिटोरियम में बारिश करवाना, जो वो बखूबी कर पाते हैं। पर इसकी वजह से अब एफबीआई एजेंट डिलन और इंटरपोल डिटेक्टिव एल्मा चारों को अरेस्ट करते हैं, इंटरोगेट करते हैं, पर छोड़ देते हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। उस इवेंट में एक ऑडियंस मेंबर थे मॉर्गन फ्रीमैन, जो एक्स मैजिशियन पर अब मैजिशियंस के ट्रिक्स का पर्दाफाश करने का काम करते हैं। सो पुलिस अब उनसे राय लेती है और वो डिकोड करते हैं कि कैसे हॉर्समैन ने मॉक डमी वॉल्ट एग्जैक्ट सेम दिखने जैसा वॉल्ट का यूज किया। ऑडियंस मेंबर को पहले हिप्नोटाइज किया था और रियल कैश पहले ही चुरा के नकली नोट्स फ्लैश पेपर को यूज किया था उस ट्रिक में, और कहते हैं वेगस तो अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ऑफिसर डिलन को लगता है कोई फिफ्थ हॉर्समैन भी इन्वॉल्व है इन चार की मदद करने। स्पॉन्सर आर्थर आते हैं मॉर्गन फ्रीमैन के पास और कहते हैं $3.5 मिलियन देता हूं, हॉर्समैन से दूर रहे। आर्थर धमकी देते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, लॉयर्स है, मैं तुझे तबाह कर दूंगा। फ्रीमैन कहते हैं पहली बार धमकी नहीं मिली है मुझे, और डॉल को हाथ लगाया ना तूने, अब तेरे ही लग जाएंगे। न्यू ऑरलियंस में अब न्यू हाउसफुल शो हो रहा है, जिसके फाइनल एक्ट में हॉर्समैन अपने ही स्पॉन्सर बिजनेसमैन आर्थर का बैंक अकाउंट के सारे पैसे ऑडियंस मेंबर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि वो होते हैं हरिकेन के विक्टिम्स और इंश्योरेंस कंपनी ने उनके क्लेम्स फुलफिल नहीं किए थे। वो इंश्योरेंस कंपनी थी आर्थर की। एफबीआई ऑफिसर डिलन और प्रिटी ऑफिसर एल्मा भी होते हैं ऑडियंस में, पर कुछ ऑडियंस मेंबर्स हिप्नोटाइज होने की वजह से और ऑडिटोरियम के बाहर ट्रैकर्स यूज करने के बावजूद भी हॉर्समैन हो गए हॉर्स की तरह भाग के फरार। आर्थर अब मॉर्गन को ही कहता है उन्हें एक्सपोज करो, मुंह मांगी कीमत दे दूंगा। डिलन का फोन में बग था, पर ओरिजिनल फोन लोकेशन ट्रैक करके नाउ पुलिस नोस के वो लोग न्यूयॉर्क में हैं और बिल्डिंग पे रेड करते हैं। 4 में से 3 भागे, पर जैक के साथ बहुत लंबा एक्शन चेस। कार चेस के बाद जैक का हो गया कार एक्सीडेंट में डेथ। कार ब्लास्ट से पहले डिलन कुछ पेपर्स निकाल लेता है कार से, जिससे नेक्स्ट टारगेट के बारे में पता चलता है, जो है एल्कहॉर्न सिक्योरिटी। मॉर्गन फ्रीमैन डिलन के माइंड में डालते हैं शायद प्रिटी ऑफिसर एल्मा इज हेल्पिंग देम। अब 3 हॉर्समैन अनाउंस करते हैं न्यू शो फाइनल राउंड इन हाफ एन आवर पब्लिक में होगा। पुलिस एक आगे ट्रक में घुस के उन्हें पकड़ने का ट्राई करती है, पर वो ट्रक में कैश नहीं सिर्फ बलून एनिमल्स होते हैं। पब्लिक शो के बाद 3 हॉर्समैन तो फरार, पर वो कर गए नोटों की बारिश और बाबा जेलस, क्योंकि नोट शावर के नीचे डिलन एंड एल्मा किस। नोट है सारे नकली और रियल मनी निकलता है मॉर्गन फ्रीमैन के गाड़ी में। लॉल। डिलन उसे जेल में अकेले मिलने आया और रिवील होता है कि डिलन है वो फिफ्थ हॉर्समैन हेल्पिंग दोस 4। वही था वो मिस्टीरियस पर्सन इन हुडी जो स्टार्ट ऑफ द फिल्म में था। जैक भी मरा नहीं, वो चारों साथ में है और डिलन उनसे मिलने आता है फर्स्ट टाइम और वेलकम करता है टू द आई सीक्रेट मैजिक ऑर्गेनाइजेशन में। डिलन फिर प्रिटी ऑफिसर एल्मा को भी फाइनली मिलकर सब सच बताता है कि वो है मैजिशियन लियोनेल श्राइक का बेटा, जिसका डेथ हो गया था एक मैजिक ट्रिक के वजह से, और मॉर्गन फ्रीमैन ने उस ट्रिक को एक्सपोज किया था, इसलिए उसको ट्रैप किया। पेरिस के बैंक में उसके डैड्स के फंड थे, जो सेफ खुला नहीं, वो एल्कहॉर्न सिक्योरिटी का था, और डैड के डेथ के बाद आर्थर के इंश्योरेंस कंपनी ने उसे हेल्प नहीं किया था, इसलिए सबसे बदला खत्म हुआ और पहली मूवी भी। अब सेकंड मूवी स्टार्ट होती है विद फ्लैशबैक ऑफ डिलन का चाइल्डहुड विद हिज फादर लियोनेल श्राइक का लास्ट ट्रैजिक डेथ वाला मैजिक शो। फिर फर्स्ट मूवी के एंडिंग इवेंट्स के 1.5 साल बाद न्यू मैजिशियन न्यू हॉर्समैन लूला की एंट्री होती है, बिकॉज़ हेनली ने क्विट कर दिया। डिलन ने टास्क बताया कि ऑक्टाफोन कंपनी को एक्सपोज करना है, क्योंकि वो लोगों का प्राइवेट डेटा बेचती है इन ब्लैक मार्केट। जैसे जैसे करके लॉन्च इवेंट में घुस गए हॉर्समैन। सीईओ अवन को भी हिप्नोटाइज करके हॉर्समैन को अनाउंस किया। उन्होंने न्यू मेंबर लूला को इंट्रोड्यूस किया, पर प्लॉट ट्विस्ट लोकेशन पे एफबीआई आ गई और एक मिस्टीरियस फेस ने स्क्रीन पे आके सब रिवील कर दिया कि भाई जैक भी जिंदा है, यहां भी है, और एक फिफ्थ हॉर्समैन भी है, और वो है एफबीआई एजेंट डिलन। सब वहां से भाग गए और 4 हॉर्समैन ट्रांसपोर्ट हो गए टू अ रेस्टोरेंट इन चाइना, जो मेरिट के ट्विन ब्रदर चेज ने उन्हें कैप्चर किया और उसके बॉस के पास उन्हें ले जा रहे हैं, जो होता
है हैरी पॉटर जो है वॉल्टर, जो बताता है वो उन्हें हिप्नोटाइज करके चाइना लाया। वो ऑक्टा कंपनी का को पार्टनर था। ओवन ने उसे धोखा देके कंपनी से बाहर निकाला। अब उसे बदला लेना है, उसके पास से एक चिप चुरानी है और हॉर्समैन को धमकाया टू वर्क फॉर हिम। मीनवाइल मॉर्गन फ्रीमैन जेल से डिलन को कॉल करके कहता है, कैसा लग रहा है बिटवास, सब कुछ खो के और कंट्रोल में ना रह के तूने गेम स्टार्ट किया, अब मेरी बारी थी। डिलन जेल में मिलने आया मॉर्गन को और पूछता है क्या चाहिए। मॉर्गन कहता है, देख भाई मेरा कुछ हाथ नहीं है इसमें, मुझे जेल से बाहर निकाल, मैं तेरे को हेल्प करूंगा। वो निकालता है पूरा फर्स्ट पार्ट का मेहनत गया पानी में। मॉर्गन कहता है, सोर्सेस ने बताया तेरे हॉर्समैन चाइना में है, तो चलो चाइना। मीनवाइल हॉर्समैन चाइना के लोकल मैजिक शॉप जाके कुछ मैजिक स्टफ खरीद के चिप चुराने के प्लानिंग करते हैं और चिप चुरा के एक एलोंगेटेड कार्ड ट्रिक्स का लंबा पासिंग द पार्सल करके चिप को फ्रिस्किंग से बचा के वहां से निकल भी जाते हैं। डैनियल आई को चिप देने मार्केट आता है, पर एक्चुअली वहां वॉल्टर आता है। वो डैनियल को उल्लू बना रहा था कि उसकी बात आई से हो रही है, लेकिन वो उससे कोऑर्डिनेट कर रहा था। वॉल्टर के गुंडे डैनियल को मार के चिप छीनने जाते हैं, पर डिलन वहां आ जाता है लोकल मैजिक शॉप पे। उससे पता चला था कि मार्केट में मीटिंग के बारे में। वो चिप और डैनियल दोनों को तो बचा लेता है, पर वो खुद पकड़े जाता है। वॉल्टर डिलन को रिवील करता है कि वो एक्चुअली में फर्स्ट मूवी वाला इंश्योरेंस कंपनी ओनर आर्थर का बेटा है, जो बाप के साथ हुआ उसका रिवेंज लेना चाहता है। अब डिलन को वैसे ही एक सेफ में डाल के पानी में डाल देते हैं, जैसे 30 साल पहले उसका बाप मरा था वैसे उसे मारने जा रहे हैं। पर डिलन को उसके बाप की घड़ी लोकल मैजिक शॉप में मिली थी, उससे वो बच निकला और रीयूनाइट हुआ 4 हॉर्समैन के साथ। और पता चला उनके पास जो चिप है वो तो फेक है। आर्थर के साथ इस प्लान में मॉर्गन मिला था। अब वो हॉर्समैन को भी लाने के लिए पैसे देता है। लोकल मैजिक शॉप की आंटी और बेटा एक्चुअली आई मेंबर्स हैं। 5 हॉर्समैन अब फाइनल परफॉर्मेंस इन पब्लिक अनाउंस करते हैं इन लंदन टू एक्सपोज वॉल्टर एंड आर्थर। अलग अलग जगह पे इंडिविजुअल लोग अपना छोटा छोटा शोज करते हैं ऑन स्ट्रीट्स एंड डैनियल तो भाई साहब रेंज को कंट्रोल कर रहा है। मॉर्गन एफबीआई के साथ डील करता है टू हेल्प आर्थर और वॉल्टर पांचों मैजिशियंस को पकड़ लेता है, चिप ले लेता है जो ओरिजिनल निकलता है अपेरेंटली, और पांचों को प्लेन से नीचे फेंक देता है। पर ट्विस्ट ये है कि प्लेन कभी हवा में उड़ा ही नहीं था, पूरा एक्ट था, एक शो था। लाइव ऑडियंस के सामने, दुनिया के सामने उनकी सच्चाई लाई और उन्हें अरेस्ट किया जाता है और हॉर्समैन फिर से फरार। पांचों एक बड़े बंगले में आते हैं जहां आए कि वो लोकल मैजिक शॉप्स वाले ओनर आंटी और उसके बेटे थे, और प्लस वहां मॉर्गन आके रिवील करता है वो है ये ग्रुप का लीडर और वो एक्चुअली डिलन के डैड का पार्टनर था, प्लस वो होता है इन सब चीजों का प्लानर इंक्लूडिंग हॉर्समैन, वॉल्टर, प्लेन आइडिया, एवरीथिंग। मॉर्गन कहते हैं मेरा होगा, अब इट्स योर गेम, नाउ यू आर द सक्सेसर एंड हॉर्समैन आर आल्सो वेलकम। और यहां ये मूवी एंड होती है और ये वीडियो भी। अगर बाबा ने कुछ मिस आउट कर दिया तो मुझे कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाकी के वीडियोस चेक आउट कीजिए। बाबा इज बिंज वाचिंग काउच पोटैटो रिव्यूज, रिएक्ट्स, रेकमेंड्स, रिकैप्स एंड रिविजिट्स ऑन दिस चैनल जिसका नाम है सिनेफाइल बाबा।